अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुरेर अली हुसैन और मैं हूं एनएलपी सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड और सिल्वर स्टूडेंट। मैं इस चैनल के ज़रिए आपको बताता हूं कि आप किस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हैं और इसके ज़रिए बेस्ट रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। आज वाली वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस सीरीज़ की छठी वीडियो होगी और आज वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज वाली वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट का जिक्र करेंगे जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असास है, जड़ है और इसके बगैर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो लोग जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उन लोगों को आज वाली वीडियो देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और मैं किस चीज़ पर बात करता हूँ। इसलिए आज वाली वीडियो आप एंड तक लाजमी देखेंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि आप इस चैनल पर क्यों हैं और आपको यहाँ से क्या फ़ायदा मिल सकता है। हैप्पीनेस परसूअर्स के पीछे एक थॉट थी और वो ये थी कि जब आप खुश होते हैं, जब आप दिल से खुशी महसूस करते हैं, जब आपको इत्मीनान क़ल्ब हासिल होता है तो आपके लिए चीज़ें हासिल करना आसान हो जाता है। आप जायज़ तरीके से, एक बेहतर तरीके से अपने गोल को मैनिफेस्ट करते हैं और एक अच्छी और एक बेहतर लाइफ गुजारते हैं। यही मकसद था। इसी तरह जब मैंने अपने इस चैनल पर अपनी पहली वीडियो डाली उसमें मैंने कह दिया था कि ये चैनल कोई मोटिवेशनल चैनल नहीं है। आपको इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बहुत सारे मोटिवेशनल चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स मिल जाएंगे और वहाँ से आप मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं। मैं आपको किसी किस्म की मोटिवेशन नहीं दूंगा। मैं आपको इस चैनल के ज़रिए गाइड करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और दूसरे माइंड सेट्स के मेथड्स के बारे में जिनको आप अप्लाई करके, जिन पर आप एक्ट करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। और यही है आज की वीडियो का टॉपिक, यानी कि एक्शन। आज हम एक्शन पे बात करेंगे क्योंकि एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एक्शन आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जब आप किसी चीज़ पर एक्ट करते हैं, जब आप किसी चीज़ पर रिएक्ट करते हैं, तभी आपको उस बात का, उस जो थॉट है उसका पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो असर आपको मिलता है। तभी आपको पता चलता है कि आप सही डायरेक्शन पर जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन पर जा रहे हैं। आपने मैनिफेस्ट किया है, अच्छा मैनिफेस्ट किया है, बुरा मैनिफेस्ट किया, क्या मैनिफेस्ट किया है। एक्शन की इम्पोर्टेंस तो साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है और न्यूटन ने भी काफ़ी अर्सा पहले ये कह दिया था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि आप जो भी करेंगे, जो काम भी करेंगे, जो भी एक्शन करेंगे, खा वो अच्छा हो बुरा हो, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन उसी सिम्त में मिलेगा। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। चाहे अब मिले चाहे देर में मिले, जब भी मिले आपको मिलेगा ज़रूर। और हाँ, ये मत समझिए कि नो एक्शन इज़ नॉट एन एक्शन। नो एक्शन इज़ ऑल्सो एन एक्शन। जब आप कोई काम नहीं करते, किसी भी सिम्त में नहीं जाते, कोई भी राह अख्तियार नहीं करते, या अच्छी या बुरी, तो ये भी एक एक्शन है, एक्शन की फॉर्म में। तो आप यूनिवर्स को ये पता चलता है कि आप कोई भी काम नहीं कर रहे तो उसका रिजल्ट भी आपको किसी न किसी सूरत में मिलेगा। आप ये मत समझिए कि नो एक्शन इज़ नॉट एन एक्शन। एक्शन वाला पार्ट आपका गोल सेटिंग से ही स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जब आप गोल सेट करते हैं तो जाहिर है आप स्मार्ट गोल सेट करते हैं। आप ऐसा गोल सेट करते हैं जिसकी आपको डिज़ायर हो, जिसकी आपको ख्वाहिश हो, आप उस गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली आप उस गोल को अचीव करने के लिए कोई ना कोई एफर्ट तो ज़रूर करेंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे, कोई ना कोई एफर्ट करेंगे, कोई मेंटल एफर्ट करेंगे, फिजिकल एफर्ट करेंगे। मुख्तलिफ एफर्ट्स के साथ आपको गोल अचीव होगा। तो एक्शन वाला पार्ट तो पहले से ही, स्टार्ट से ही शामिल है। इसके बाद अगर आप जर्नलिंग करते हैं, आप अपने गोल को स्क्रिप्ट करते हैं, आप अपने गोल को पॉजिटिव सेंस में एक पेपर पर लिखते हैं, तो उसमें भी एफर्ट शामिल है। ज़ाहिर है आप कागज़ उठाएंगे, कलम उठाएंगे और पेन के साथ जब आप लिखेंगे तो उसमें भी एक एफर्ट शामिल है। उसमें भी आपका एक्शन वाला पार्ट कहीं ना कहीं पहले से ही मौजूद होता है। फिर आप विजुअलाइज करते हैं अपने गोल को बंद आंखों से, एक अच्छे तरीके से, एक पॉजिटिव वे के साथ, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में जब आप अपने गोल को विजुअलाइज करते हैं तो उसमें भी एफर्ट शामिल है। जाहिर है आपको
कोई ना कोई ऐसी जगह चाहिए होगी जो कि क्वाइट हो, जिसमें शोर ना हो, जहाँ पर एक पुरसुकून माहौल हो और आप वहाँ अपने गोल को विजुअलाइज़ कर सकें। तो उसमें भी एफ़र्ट शामिल है, उसमें भी कहीं न कहीं आपको एक्शन करना पड़ेगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कि व्हाट इफ मेथड, जिसके ज़रिए आप ये एक्ट करते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं कि आपको आपका गोल मिल गया है, आपने वो अचीव कर लिया है जो कि आप चाहते हैं, आपने वो मैनिफेस्ट कर लिया है जिसकी आपको ख्वाहिश है, तो उसमें भी एक्शन आता है। ज़ाहिर है जब आपका गोल अचीव होगा, आप वो फीलिंग जब अपने अंदर लेके आएँगे, तो वो भी एक एक्शन का पार्ट है। और इसी तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी पर्सनैलिटी के 3 पहलू होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, जिनको मिला के एक पर्सनैलिटी बनती है कि आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा फ़ील करते हैं और आप कैसा एक्ट करते हैं। तो ज़ाहिर है जब आपकी पर्सनैलिटी में तीनों चीज़ें होंगी, तभी आप एक मुकम्मल इंसान कहलाएँगे, तभी आप एक गोल की तरफ जा पाएँगे। जब आप एक ख़ास तरह से सोचते हैं, जब आप ख़ास तरह से एक्ट करते हैं, जब एक ख़ास तरह से आप महसूस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करती हैं। तो ज़ाहिर है कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों में एक्शन आ ही जाता है। एक्शन करते हुए, किसी भी डायरेक्शन की तरफ जाते हुए या किसी भी सिमत जाते हुए या अपने गोल को मैनिफेस्ट करने के लिए जब आप कोई राह इख्तियार करते हैं, तो 2 चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको वो चीज़ दिली खुशी दे रही है कि नहीं दे रही। आपको अगर वो काम करके, वो एफ़र्ट करके अगर आपको खुशी महसूस होती है, तो आपके लिए गोल अचीव करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। और हैप्पीनेस परसुअर, जो कि मेरे चैनल का लोगो भी है, उसका मतलब भी ये है कि आप जब खुशी को फ़ॉलो करते हैं, जब आप इत्मीनान क़ल्ब को हासिल करते हैं, तो आपके लिए गोल अचीव करना बड़ा ईज़ी हो जाता है। आप ईज़िली मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो कि आपकी डिज़ायर है और आप बेहतर तरीके से अपने एम की तरफ, अपने टारगेट की तरफ जा पाते हैं। और दूसरी अहम चीज़ है बिलीव। जब आपका यकीन नहीं होगा, जब आप किसी चीज़ पर एतमाद नहीं रखेंगे, जब आपका ट्रस्ट नहीं होगा, तब आप उस जानिब, उस तरफ, उस डायरेक्शन की तरफ नहीं जा पाएँगे। आपका एक्शन फ़ुज़ूल हो जाएगा, आपका एक्शन बेमायने हो जाएगा अगर आपके एक्शन में बिलीव ना हो। आपको यकीन होना चाहिए कि आप जिस सिमत जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, वो आपको सही जगह लेके जा रही है, वो रास्ता सही है, आपकी डेस्टिनेशन, आपने एंड रिज़ल्ट पे फ़ोकस करना है और आपने ये देखना है, ये सोचना है कि आया आपका एंड रिज़ल्ट ठीक है कि नहीं है। अगर आपका एंड रिज़ल्ट ठीक है, तो आपको ये यकीन रखना होगा अपनी डायरेक्शन पर, अपने एक्शन पर, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाएँगे, तभी आप अचीव कर पाएँगे अपने टारगेट को। तो ये थी आज की एक अहम वीडियो जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से बहुत अहम थी, क्योंकि बगैर एक्शन के कोई भी चीज़ फ़ुज़ूल है। और ये भी बात ठीक है कि जब आप एक्शन नहीं कर रहे होते, तो तब भी आप कोई ना कोई एक्शन कर रहे होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस सीरीज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखी, तो आप मेरे चैनल पर अभी देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। और इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो अभी तक समझ में नहीं आई, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। डिटेल में अगर ज़रूरत पड़ी तो एक और वीडियो भी बना दूंगा। और इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी एक सीरीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज वाली वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।